गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बच्चों। आज ई क्लास में कक्षा 10A विषय गृह विज्ञान में नया अध्याय नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं बच्चों। चैप्टर का नाम है रोगी को स्पंज कराना। रोगी को स्पंज कराना या बर्फ की सेक, भपारा लेना, बर्फ की टोपी का प्रयोग। बच्चों, ये स्पंज कराने से पहले स्पंज के बारे में जान लेना आवश्यक है कि स्पंज किसको कहते हैं। बच्चों, स्पंज की क्रिया किसी तरह की दुर्घटना होने पर रोगी के शरीर में चोट आ जाना, गुम चोट होना, नीला व काला पड़ जाना, शरीर में दर्द होना, इन सब स्थितियों में स्पंज कराया जाता है। स्पंज क्या है? स्पंज एक सेक है, सेकाई है। सेकाई कैसे होती है? ये गर्म पानी करके उसमें कपड़ा भिगोकर उस कपड़े का पानी निचोड़कर पूरे शरीर को पोंछते हैं, पूरे शरीर को धीरे धीरे सेंकते हैं, उसी को स्पंज क्रिया कहते हैं। इससे बच्चों लाभ क्या मिलता है? शरीर में यदि सूजन हो गई है तो उसमें धीरे धीरे कमी होने लगती है। यदि शरीर में दर्द हो रहा है तो उसमें भी धीरे धीरे कमियां होने शुरू हो जाती हैं, दर्द होना कम हो जाता है। इस तरह से शरीर को रिलैक्स मिलता है। यदि शरीर का तापमान अधिक बढ़ गया है तो उससे जो ठंडे पानी में, यहाँ तो सेकाई का स्पंज का कार्य है गर्म पानी से, लेकिन यदि बर्फ है, शरीर का तापमान यदि गर्म है तो उसको ठंडे पानी में कपड़े भिगोकर और निचोड़कर उससे पोंछाई करनी चाहिए, सेकाई करनी चाहिए, जिससे शरीर का तापमान जो है धीरे धीरे अपने स्थान पर पहुंच सके। बच्चों, इसके साथ साथ रोगी के शरीर को अच्छी तरह से पोंछकर साफ करना ही स्पंज कहलाता है। मतलब रोगी को अच्छी तरह से पोंछना या साफ सुथरा रखना ही, गर्म पानी से कपड़े को भिगोकर और उससे सफाई करना ही स्पंज क्रिया कहलाती है। बच्चों, स्पंज करने की सामग्री क्या होती है? किस किस सामान से आप जैसे स्पंज क्रिया में उपयोग में लाते हैं? तो तमाम तरह की सामग्री होती है, निम्नलिखित प्रकार की सामग्री होती है। सबसे पहले तो गर्म पानी का टब या बाल्टी में गर्म या ठंडा पानी होना चाहिए। एक चिलमची पाउडर होता है, उस पानी में डालकर उसको तैयार किया जाता है। एक बड़ा तौलिया, दो छोटे तौलिए, एक मग, एक स्पंज। स्पंज का मतलब कपड़ा जो भी हो, तौली छोटी तौली हो या कोई भी जिससे आप सेकाई कर सकें। डिटॉल, टेल्कम पाउडर, कंघी, साबुन, मोमजामा, स्वच्छ वस्त्र। मोमजामा यह एक सामग्री ऐसी है जिसके बारे में थोड़ी सी हम चर्चा करते हैं, आप समझ नहीं पाएंगे कि मोमजामा किसे कहते हैं। बच्चों, मोमजामा एक प्लास्टिक का कह लीजिए, चाहे जैसे तमाम तरह के गाड़ियों की सीट जो होती है वह फोम की ही होती है, वह ऊपर से लगा दिया जाता है, जिसमें पानी वानी गिरने पर वह उसका नुकसान नहीं होता। पानी गिर जाएगा, सोखेगा नहीं, उसको हाथ से साफ कर दीजिए चाहे कपड़े से साफ कर दीजिए, वह साफ हो जाएगा, पानी का असर उस पर नहीं पड़ता है। बच्चों, वह मोमजाम होता है जैसे रोगी यदि उठ नहीं पाता है, यदि बैठ नहीं पाता है, यदि लेटे लेटे ही उसकी शौच क्रिया बिस्तर पर ही हो जाती है, तो बिस्तर को रद्द होने से बचाने के लिए मोमजामे का उपयोग किया जाता है। छोटे बच्चों में अक्सर छोटे बच्चे जो शिशु होते हैं वह बिस्तर गीला कर देते हैं, चड्ढी गीला कर देते हैं, तो उसको सुरक्षित रखने के लिए मोमजामे का उपयोग करते हैं। अब तो हगीज चल गई है बच्चों के लिए, उसको पहना दीजिए और उसके बाद पेशाब करते हैं, लैट्रिन करते हैं, उसको निकाल के अपना फेंक दीजिए, दूसरा पहना दीजिए, दिक्कत नहीं होगी, बच्चे को साफ कर दीजिए, हो जाएगा। उसी तरह से मोमजामा होता है बच्चों का, लीजिए प्लास्टिक है जिस पर पानी का असर नहीं पड़ता है, बिस्तर को ऊपर लगा देते हैं और उसके ऊपर एक बेडशीट लगा देते हैं।
लेकिन जब आपकी गर्म सेकाई करनी है तो मोम जामा बिछा के और सिर्फ मोम जामे पर ही बैठा के जो है कमर से लेकर पैर तक जो है मोम जामे का बिछा देते हैं, उसी पर रोगी को बैठा के उसके बाद जो है उसको स्पंज की क्रिया करते हैं। स्पंज करने की विधि क्या है बच्चों? रोगी के कमरे में रखकर उसके कमरे के दरवाज़ों को बंद कर देना चाहिए, यानी कोई अन्य व्यक्ति उस घर में न पहुँचे और उसके बिस्तर पर बिस्तर हटा के मोम जामे लगा देने चाहिए और रोगी का शरीर से कपड़ा उतार देना चाहिए, सिर्फ उसके मतलब अंडरवियर को छोड़कर ही बाकी कपड़े उतार कर उसकी सेकाई करनी चाहिए। और सेकाई करते समय बार बार सेकाई करना चाहिए। सेकाई करते समय शीघ्रता का प्रभाव करना चाहिए और उसके पीठ पैरों की सेकाई अच्छी से कर देनी चाहिए बच्चों। और सेकाई करने के तुरंत बाद उसको एक कंबल ओढ़ा देना चाहिए जिससे उसके शरीर का तापमान बना रहे, ऐसा नहीं कि एकदम डाउन हो जाए, वह भी नुकसान करता है। तो इस तरह से एक छोटी तौलिया तथा स्पंज डॉक्टर के परामर्श के अनुसार गर्म अथवा ठंड पानी लेना चाहिए। इसको भिगोकर अच्छी तरह निचोड़ लेना चाहिए। सर्वप्रथम चेहरे की तरफ से ही सेकाई करनी चाहिए। उस सेकाई स्पंज क्रिया के माध्यम से ही रोगी व्यक्ति को आराम मिलना शुरू हो जाता है। उसके लिए सर्वप्रथम चेहरे को अच्छी तरह से धोकर उसे सुखा देना, सूखे तौलिए से पोंछ देना चाहिए, साफ कर देना चाहिए। इसी प्रकार से गर्दन, वक्ष, कमर, पैरों, हाथ पैरों आदि की सेकाई करने से उस व्यक्ति को आराम मिलता है। साबुन के घोल से धोकर तुरंत, यदि साबुन का उपयोग करते हैं तो साबुन का घोल तैयार कर लीजिए, उससे जो है शरीर को साफ करने के पश्चात और सूखी तौलिए से उसके शरीर को अच्छी तरह से पोंछ देना चाहिए। पोंछने के बाद कुछ समय पश्चात बच्चों रोगी के शरीर का तापमान की जांच कर लेनी चाहिए कि उस व्यक्ति का तापमान कितना है। इस तरह से बच्चों स्पंज क्रिया करनी चाहिए। अच्छा, स्पंज करते समय रोगी स्पंज कराते समय रोगी रखी जाने वाली सावधानियां। रोगी का स्पंज कराते समय चलिए कराते समय रखी जाने वाली सावधानियां। स्पंज कराते समय रखी जाने वाली सावधानियां, क्या क्या सावधानियां रखी जानी चाहिए बच्चों? निम्नलिखित बातों का ध्यान देना चाहिए। स्पंज करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान देना चाहिए। जैसे में सबसे पहले तो स्पंज बहुत शीघ्रता से करनी चाहिए, माने जल्दी। ऐसा नहीं कि रोगी को कपड़ा उतार दिए और आराम से उसको सेकाई करते रहना चाहिए, पहुँचते रहना। स्पंज का तात्पर्य है नहवाने से, समझ लीजिए, इकट्ठा समझ लीजिए, एक ही शब्दों में कि स्नान कराने से हो गया। लेकिन स्नान कराने में पानी ऊपर डाला जाता है और स्पंज क्रिया में पानी ऊपर डाला नहीं जाता, बल्कि कपड़े भिगोकर पानी, उस कपड़े भीगे हुए कपड़े से शरीर को पोंछा जाता है, साफ किया जाता है। तो शीघ्रता से करनी चाहिए। स्पंज कराते समय रोगी के शरीर को कंबल से ढक देना चाहिए। गर्मियों में ठंडे पानी का स्पंज करना चाहिए, प्रयोग किया जा सकता है। स्पंज कराने के तुरंत बाद दरवाजे खिड़कियां नहीं खोलनी चाहिए, कुछ समय बाद दरवाजे खिड़कियां खोलनी चाहिए। स्पंज कराने के बाद थर्मामीटर से रोगी व्यक्ति के शरीर का तापमान जांच लेना चाहिए। स्पंज कराते समय तौलिया ऊपर से नीचे की ओर फेरना चाहिए। स्पंज 25 से 30 मिनट तक कराना चाहिए। स्पंज के लिए सदैव गुनगुने पानी का ही प्रयोग करना चाहिए। बच्चों, इस तरह से स्पंज क्रिया करते समय इन सभी बातों को ध्यान में रखना चाहिए, जिससे
रोगी व्यक्ति का तापमान और रोगी व्यक्ति की शरीर का दर्द, रोगी व्यक्ति में के शरीर में रहने वाली सूजन पर नियंत्रण पाया जा सके। और इस तरह से बच्चों आज कक्षा 10A विषय गृह विज्ञान में रोगी के अस्पंज क्रिया के अंतर्गत इतना ही। सावधानियों के साथ साथ आज ई क्लास का ख़त्म है। उसके बाद अगले दिन अगली बातें बताई जाएगी। धन्यवाद बच्चों।